गुप्त पाप को देखेंगे जो हमारे अंदर रहकर धीरे धीरे काम करता है। तर आज आपण अशा एका गुप्त पापाला बघू जे आपल्यामध्ये राहून हळूहळू काम करतं, और वो है आलस। आणि तो आहे आळस। आलस एक पैरालाइज चढ़ा हुआ आदमी के साथ, पैरालाइज जिसको होता है ना, लकवा, आणि ज्या लोकांना पॅरालाइज होतो वो हिलते नहीं है, ते लोक हलत नाही, डुलते नहीं है, झुलत नाही, वो सिर्फ बिछाने पे ही पड़े रहते और खाते रहते, खाते रहते 1 नंबर 2 नंबर। आणि ते होतं अंग नंबर खातात आणि सगळे करतात। हाँ, तो इसी वही उनकी विधि। तो वैसे आलसी लोग भी वैसे ही होते आणि हैं। अशी लोक पण तसेच असतात। तो आलसी लोगों की तुलना एक पैरालाइज के साथ व्यक्ति के साथ करना बराबर है। आणि अशी लोकांची तुलना एका पॅरालाइज व्यक्तीसोबत करणं बरोबर आहे। तो पैरालाइज ये जो आलसीपन के बारे में एक ऐसा पाप है, आलस करना, आलस करना। कौन से कामों के लिए? आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, और आत्मिक, शारीरिक, फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली, इन सारे कामों के लिए बहुतायत लोग आलसी होते हैं। आणि शारीरिक, आत्मिक आणि आर्थिक कामासाठी सगळे लोक आळशी असतात ना, घर के कामों के लिए। तो आलस प्रभु चाहता है कि हमारे अंदर से निकाले। आणि घरातल्या कामासाठी आळस, सगळ्यासाठी आळस। तो प्रभूची इच्छा आहे की आळस आपल्यामधून काढून टाकावा। नीति वचन अध्याय 6 में 6 से कहता है, आणि नीतिसूत्रे अध्याय 6 पासून प्रभूचं वचन म्हणतं 11 तक, आणि 11 पर्यंत। ठीक है, हमने 12 से ही पढ़ा था ना, ये बूढ़े लोगों के लिए, ओछे वाले लोगों के लिए श्राप देखो वहाँ दिया गया है। 6 तक हाँ पढ़ो, 6 से 6 तक। आणि नीतिसूत्रे अध्याय 6 पासून, अरे आळशा, मुंगीकडे जा, तिचे वर्तन पाहून शहाणा हो, तिला कोणी धनी, देखरेख करणारा किंवा अधिपती नसता, ती उन्हाळ्यात आपले अन्न मिळवते आणि कापणीच्या दिवसात आपले भक्ष्य जमा करून ठेवते। अरे आळशा, तू किती वेळ दिसशील, आपल्या झोपेतून केव्हा उठशील, आणखी थोडीशी झोप घेतो, आणखी थोडीशी डुलकी घेतो, आणखी हात तुलाशी धरून दिसतो, असे म्हणत जाशील तर तुला दारिद्र्य दरोडेखोराप्रमाणे आणि गरिबी तुला सशस्त्र मनुष्यप्रमाणे गाठेल। हाँ, प्रभु यहाँ स्पष्ट रीति से बताया है, उसने उच्चार किया आलसी, आणि प्रभू इथं स्पष्टपणे उच्चार केला आहे आळशी। उसने चींटियों को देखने के लिए कहा है, आणि त्यांनी मुंग्यांना बघायला सांगितलेलं आहे। बुद्धिमान हो, मतलब आलसी लोग मूर्ख होते हैं, बुद्धिमान नहीं हो। आणि देवाने सांगितलं मुंगीकडे बघून शहाणा हो, याचा अर्थ आळशी लोक मूर्ख असतात, ते बुद्धिमान नसतात। तो इसलिए उन्हें मुंगियों को देखकर, चींटियों को देखकर बुद्धिमान होना कहा है। आणि म्हणून देवाने त्यांना सांगितलं की मुंग्याकडे बघा आणि शहाणे व्हा, है ना। तो वो क्या करती है? काम करती है। तर मुंगी काय करते? काम करते। आलसी लोग काम नहीं करते, आणि आळशी लोक काम नाही करत, वो सोते हैं, ते झोपून राहतात, सोना उनको अच्छा लगता है, आणि झोपण्याला आवडतं। छाती पर हाथ देकर और थोड़ा और 5 मिनट, आणि उराशी हात देऊन अजून ते 5 मिनिटं असं करून झोप घेत बसतात, और 5 मिनट, अजून 5 मिनिटं, ऐसा कर कर लेटे रहते हैं, आणि असं करून ते पडून राहतात या और कुछ काम नहीं करते, आणि काहीच काम नाही करत, टाइम को वैल्यू नहीं देते। आणि वेळेला किंमत देत नाही। और ऐसे लोगों को क्या आएगा? कंगालपन, राह के लुटेरे के समान। कि राह में चलने वाला कोई व्यक्ति चल रहा है रास्ते में और उसको लुटेरा क्या किया? लूट लिया, तो क्या हो गया? कंगाल हो गया, खाली हो गया। आणि रस्त्याने एखादा माणूस आला असं नाही, त्याला जर दरोडेखोरांनी लुटलं तर तो काय झाला? खाली झाला। तो वैसे ही आलसी व्यक्ति जो काम नहीं करता, काम उनके ध्यान नहीं देता, वो ऐसे ही कंगाल रहेगा, उसके पास कभी कुछ नहीं रहेगा। तसंच आळशी व्यक्ती जो काम नाही करत, कामावर लक्ष देत नाही, तो पण असंच गरीब आहे, त्याकडे काहीच नसतं। वैसे ही तेरी घटी हथियार बन के समान आ पड़ेगी, आणि गरिबी तुला सशस्त्र मनुष्याप्रमाणे गाठली है ना। मतलब क्या होगा? तेरे तुझे जो गरीबी, तेरे ऊपर क्या आएगी? गरीबी आएगी। आणि आळशी लोकांवरती काही गरिबी येईल। आलसी लोग हमेशा बहाने बताते हैं, आणि आळशी लोक नेहमी कारण सांगतात, भाई औरत हूँ, मी एक स्त्री आहे, मुझे ज्यादा काम नहीं करता है, आणि मला जसं काम नाही जमत करायला, कहाँ काम ढूंढूं, आणि कुठं जाऊन काम शोधू, कहाँ कहाँ तुझे मैं ढूंढूं, आणि कुठे कुठे काम शोधू, तकलीफ है, रेडीमेड ला के दो, आणि मला आयतं काम आणून द्या, कोई काम दो, आणि कुठेतरी काम शोधा, नहीं कोई तो काम मुझे ला के दो, आणि कुठेतरी मला काम बघा, जो ना काम देगा, काम देगा। ऑफिसमध्ये आहे डेटा एंट्री करायचा। हाँ, कुठे? इकडं घाटकोपरला टायमिंग सकाळी 9 ते संध्याकाळी 6, पता पगार 10,000। जाओ, आणि एवढं कसं कोणाला लांब जाऊ? तू मेरे साथ आओ इंटरव्यू के लिए? नाही मी नाही येणार। अरे नहीं, मेरे साथ कोई नहीं तो मैं नहीं जाएगी, काम मुझे इधर ला के देना। आणि मला घराजवळ काम आणून द्या। तो ऐसे लोग होते हैं जो काम के लिए बहाने बताते हैं,
आणि असे लोक कामासाठी बाहेर सांगतात हमेशा उनको काम आइंदा चाहिए, आई तर काम पाहिजे त्यांना, घर बैठ के चाहिए। घरी बसून घर काम बैठ पाहिजे, के काम मिलेगा क्या? घरी बसून काम भेटत बाहर जाएंगे, बाहेर जातील, लोगों में जाएंगे, लोकांमध्ये जातील, यात्रा करेंगे, प्रवास पहचान होगी, ओळख होईल, फिर दूसरे लोग काम देंगे। नंतर दुसरे लोक काम अरे देतील. काय 10,000 तेवढं वेळ घालते 9 ते 6, मी तुला दुसरं काम देतो, अरे इथं खाली वेकेन्सी तिथे जा, है ना? तो इस रीति से पहचान होती है, इस रीति से काम होता है, काम भेटतं. है ना? तो आलसी क्या सोचेगा, 10,000 नहीं 25-30,000 होता तो ठीक होता, मैं इतना दूर चला जाता। आणि आरशी विचार होते काय फक्त 10,000 25,000 पगार असता तर ठीक एवढा लांब गेलो असतो. तो आलसी का मतलब है अपने स्वार्थ को हृदय में रखकर उसके जो कर्तव्य है, उसका जो काम बजाना है उसे टालना, उसका मतलब है आलसी। आणि आपला स्वार्थ आपल्या हृदयात ठेवून आणि जे काही कर्तव्य काम आहे ते टाळून टाकणं याला म्हणतात आळशी, है ना? तो जैसे घर के लोग भी अपने घर का काम नहीं करना इसलिए लेट उठना, आणि घरातले लोक पण घरातल्या काम नाही करायचं म्हणजे उशिरा उठतात. है ना? अगर घर की बहू रहेगी तो चाहेगी कि उसकी सास भी काम करे, आणि घरातली सून असं तर ती विचार करते की माझ्या सासूने पण काम करावं, सास भी काम करे, बैठी उसे बैठी हुई दिखाई अच्छी नहीं लगेगी सास, आणि तिला सासू बसलेली आवडत नाही. है ना? अभी सोचो अगर नियुक्ति की शादी हो गई तो अभी वासंती देवी कितना काम की, तो अभी आगे जाके क्या करेगी, वो तो बैठेगी ना, तो बहू क्या सोचेगी, सारखी बसूनच आहे, हिला पिन मारे, ओ नुसती बसून होते, मग स्वतः आपल्या पुरतं जेवण बनवायचं, तो बहू ऐसी काम करते। तो आलसी लोग ऐसे रहते, आलसी क्या सोचते, मैं मेरा खाएगी, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा ये, सास नहीं खड्डे में। आणि अशी लोक विचार करतात मी माझा नवरा माझे पोर आमच्या पुरतं करू खाऊ, आम्ही सासू बाकीच्या लोक त्याच्या त्यांनी बघून घेऊ. आलसी का लक्षण है वो अपना पुरता देखना, यानी स्वार्थ। आणि आळशी माणसाची लक्षण आहे म्हणजे स्वतः पुरतं बोलून म्हणजे स्वार्थी. जितने आलसी होते हैं वो सेल्फिश होते हैं, आणि जेवढे आळशी असतात ते स्वार्थी पण असतात. खुद का देखते हैं, आणि ते स्वतःच बघतात फक्त, वो खुद का देखते हैं, ते लोक सेल्फिश स्वतःच रहते हैं। बघतात. है ना? तो बाइबल में लिखा है अपने हित नहीं परंतु दूसरे की हित की चिंता करना, बाइबल में खास बताया है, फिलिपियों की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। आणि फिलिपिकाच्या पत्रामध्ये विशेष सांगितलेलं आहे की स्वतःच्या हिताची नाही परंतु दुसऱ्याच्या हिताची पण और चिंता करा. पौलुस कहता है मुझे ऐसा कोई मिला नहीं कि दूसरों की हित की चिंता करे, वफादार हो, इसलिए मैं तितुस और तिमोथी, मेरे ख्याल से 2 जन का नाम वहाँ बताया कि मैं उन्हें भेज रहा हूँ, मेरे ख्याल से तिमोथी से, उसको मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, ऐसा करके खास बताया। मतलब आप सोचो कि वहाँ उस काल में लोग सिर्फ अपना स्वार्थ देखते थे। आणि पौल म्हणतो की मला तिमोथेशिवाय कोणी अजून दुसरं भेटलं नाही जे दुसऱ्याच्या हिताची चिंता करत, म्हणून मी त्याला तुमच्याकडे पाठवतोय. हाँ, गलतियों की पुस्तक में लोग खाना खाने को जो आते थे, वहाँ जो खाना बांटते थे, लोग गपा खा लेते थे, दूसरे का सोचते ही नहीं थे कि बचाए नहीं बचाए। आणि करंतिकाच्या मंडळीमध्ये तिथे जे जेवण वाटायचे लोक यायचे सगळं जेवण स्वतःच खायचे, दुसऱ्याचा विचार करत होते की त्यांना वाचले का नाही, क्योंकि वो स्वार्थी थे, काय माहिती ते स्वार्थी होते, काम तो नहीं करते, त्यांना काम तर नाही करायचं, लेकिन खा के पी के मस्त पेट भर के डबल लेके जाएंगे, लेकिन दूसरे बाकी के बाकी है उनको मिलना चाहिए, वो नहीं सोचेंगे। आणि मस्त खाऊन पण डबा होता तर भरून देते, पण बाकीच्या लोक जे जेवायचे बाकी आहेत, त्यांचा विचार नाही करतात. है ना? तो आलसी लोग ऐसे होते हैं, आणि आळशी लोक असे असतात, स्वार्थी होते हैं। ते स्वार्थी असतात. तो ये सब दोनों कनेक्टेड है, आणि हे दोन्ही अदृष्ट आपले कनेक्टेड आहेत दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। आणि एकमेकांशी जुळलेले आहेत. तो अभी हम तो सोचते बाबा हम तो आलसी नहीं है, बाबा हम तो बाबा बहुत मेहनती है, सुबह उठते हैं, काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे अंदर हर एक के अंदर आलसपन है। आणि आपण आता विचार करतो आपण तर आळशी नाही, सकाळी उठतो, काम करतो, आम्ही खूप मेहनत करतो, परंतु प्रत्येकामध्ये आळस हा आहेच. हाँ पढ़ेंगे, हम थोड़े से दो चार वचन नहीं, थोड़े से ज़्यादा। अभी नीति वचन में तो नीति वचन के पहले वचन सब पढ़ लेंगे। नीति वचन का हम वचन पढ़ेंगे 13 का 4, पहले 12 का 24 पढ़ो। आणि 12 ते 24 वचन नीतिसूत्रे 12 का 24। 12 ते 24 उद्योगांच्या हाती अधिकार येतो, पण जे आळशी आहेत त्यांना दास्य प्राप्त होते. है ना? तो क्या लिखा है, जो कामकाजी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, प्रभुता करते हैं, बड़े स्थान पर जाते हैं, लेकिन जो आलसी होते हैं वो नीचे ही रहेंगे, बेगारी में रहेंगे, दासर में रहेंगे, कभी उनकी उन्नति नहीं होगी। तो आलसपन का ये नुकसान है। 13 पढ़ेंगे, 13 अध्याय का हम पढ़ेंगे 4। आळशाच्या जीवाला हाव असते तरी त्याला काही मिळत नाही. आलसी जो भी रहेगा, परमेश्वर को मालूम है ये आलसी है, इसको लगेगा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगा, उसको हमेशा असंतुष्ट रहेगा। उद्योगांचा जीव पुष्ट होतो. जो कामकाज करता है हमेशा मेहनत के पीछे रहेगा, कमाई के पीछे रहेगा, हर अपना घर अच्छा संभालता है, वो क्या करेगा, उसको हष्ट पुष्ट रहेगा, उसको हमेशा सब मिलता रहेगा।
आलसी हमेशा भूखा रहेगा। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे 19 अध्याय 19 का 15। आळस घोर निद्रेत लोटतो हाँ, आलस हमेशा सोना पसंद करता है। आणि आळशी व्यक्ती नेहमी झोपणं पसंद कब करतो। सोऊं, कधी झोपू ना, मैं दिन भर बहुत थक गया हूँ, कल मैंने बड़ा लंबा यात्रा किया है, आज तो मैं सोना ही चाहूँगा। बॉडी हम तो रो रहे हैं, सो जाऊँ। आलसी हमेशा सोने की इच्छा रखता है, आणि आळशी नेहमी झोपण्याची इच्छा ठेवतो। लेकिन आगे रिकामा फिरणारा उपाशी मरतो। जो काम नहीं करेगा, ढिलाई से काम करेगा तो भूखा ही रहेगा, उसको खाना नहीं मिलेगा। है ना? तो आलसी लोगों का मतलब क्या है? काम न करना, वो उसका लक्षण है। ठीक है, आणि आळशी लोकांचं लक्षण आहे काम न करणं। फिर अभी हम पढ़ेंगे मती में जाएंगे। अरे पहले सबोपदेशक आता है ना, सबोपदेशक पढ़ेंगे। आपण उपदेशक वाचून सबोपदेशक 10 का 18। आणि उपदेशक 10:18 आळसाने घराचे छप्पर खाली येते आणि हाताच्या सुस्तीने घर गळते। हाँ, क्या लिखा है सबोपदेशक में? फिर से आळसाने घराचे छप्पर खाली येते। आलस के कारण उसका घर कभी नहीं बनता, छप्पर नीचे आ जाएगा, लुढ़क जाएगा, डाउन हो जाएगा, घर भी नहीं जाएगा। फिर हाताच्या सुस्तीने घर गळते, है ना, तो इसका हाथ काम नहीं करने के कारण टुपुक पानी चलता रहेगा। क्यों? आलसी है, ऊपर जाके डामर नहीं लगाया, शीट नहीं डाला, आणि घर काम न केल्यामुळे घर करूंगा, कल करूंगा। आजकाल जो व्यक्ती आळशी आहे घरावरती जाऊन त्या डांबर टाकणं ते होल बुजवून आवडत नाही। तो आलसी व्यक्ति घर का कामकाज नहीं करता, उसका मीनिंग वो है घर नहीं संभालता, उसका घर से परिस्थिति अगर इधर कलर नहीं है, बराबर नहीं है, अस्त व्यस्त है, बच्चों ने खराब करके रखा है, यानी आलसी है, इसलिए उसने अपना घर बराबर से नहीं रखा। आणि आळशी आहे म्हणजे घर बरोबर ठेवत नाही। अभी हम जाएंगे मत्ती 25 में आपण जाऊ मते अध्याय 25 मध्ये और उसका 29। आणि त्याचं वचन 29। कारण ज्या कोणाजवळ आहे त्याला दिले जाईल व त्याला भरपूर होईल। 26। तेव्हा त्याच्या धनाने त्याला उत्तर दिले, अरे दुष्ट व आळशी दासा। क्या लिखा? हे दुष्ट और आलसी दास, यानी परमेश्वर आलसी लोगों को जरूर डांटेगा। इसलिए याद रखो, आलसी मत रहो। क्यों? आलसी लोगों को वो डांट के कह रहा है, क्या कह रहा है? जेथे मी पेरले नाही तेथे कापतो, जहाँ मैंने बोया नहीं वहाँ पर मैं कटनी करता हूँ, व पसरून ठेवले नाही तेथून गोळा करतो। जहाँ मैंने फैलाया नहीं वहाँ से मैं बटोरता हूँ। हे तुला ठाऊक होते ना? मैं तुझे, मेरे बारे में तुझे मालूम था ना कि मैं कामकाजी हूँ, मैं काम करता हूँ। यीशु मसीह ने भी पृथ्वी पर रहकर काम किया, कष्ट किया, है ना, तो अपनी फैमिली को उसने संभाला, तो उसने बहाना नहीं ढूंढा, वो बचपन से काम करता गया, बचपन से काम करता गया। तो इसीलिए वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मनुष्य आलसी हो। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाते ही सब था, अदन की वाटिका में सब था, लेकिन फिर भी आदम को कहा अदन की रखवाली कर, बगीचे में काम कर। सब होने के बावजूद भी, तो आपके घर में सब हो तो भी आपको काम करना है। मेरे पास बहुत कुछ है, सब है, आराम से बैठ के खाऊंगा। वो धनी बैठ के खाया, मर गया, है ना। तो यार लोगों को काम करना ही है, लोगों के लिए काम करना है। हमें स्तुति आराधना, प्रार्थना, वचन पढ़ना, ये सारे लोग जो लोग आलसी होते हैं, आलसी लोग चर्च नहीं आते, आळशी लोक चर्चला येत नाही। वो लोग को ये वाणी का प्लेटफॉर्म भारी पड़ता है चढ़ाना, त्यांना वांगीचा ब्रिज भारी पडतो। सच है, बहुत भारी है वो, लेकिन कर्जत से तो बहुत अच्छा है बाबा। मैं तो ये बोलूँगी, कर्जत से तो हमारे वाणी का ब्रिज बहुत, कर्जत का ब्रिज इतना भयंकर है। ऐसे चढ़ते हैं रोज वहाँ, मैं कभी कभार चढ़ती हूँ तो मेरी तो हालत ही खराब हो जाती है कर्जत पे। और ऐसा भी नहीं ना, इधर का भी, मिडल का भी, उधर का भी, तीनों सेम ही बनाए हैं, ये भयंकर बनाए हैं, एकदम खराब। हाँ, उधर का लास्ट का कर्जत का अच्छा है, शेवटचा कर्जतचा ब्रिज चांगला आहे, इधर का भयंकर। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, आलसी लोग जो आध्यात्मिक रीति में जो आलसी होते हैं, जो फाइनेंशियली आलसी होते हैं, वो काम नहीं करते। आणि जे आर्थिकरित्या आळशी असतात ते काम नाही करत। जो शारीरिक रीति से आलसी है वो अपना घर में काम नहीं करते। आणि जे लोक शारीरिक रीतीने आळशी आहेत ते घरातलं काम नाही करत। जो आत्मिक रीति से आलसी है वो चर्च नहीं आते, जे आत्मिक रीतीने आळशी आहेत ते चर्चला येत नाही, प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना नाही करत, बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल उपवास नहीं करते, उपवास नहीं करते, दान दशांश नहीं देते, दान दशांश वो नहीं देते। आलसी है।
का कारण की ते आळशी आहे उन्हें इतना दूर तो बाबा इतना दूर आने का क्या हर संडे को आणि प्रत्येक रविवारी लांब यायचं का और नहीं बाबा है ना, तो आलसी के लक्षण है आणि हे आळसपणाचे लक्षण आहे. तो प्रभु हमें यहाँ बताता है आलसी लोगों के पास ये बहाने रहते हैं कि सब बहाने जो प्रभु के पास आने के है ना, प्रभु के जो भी काय ना नाही हो ले काम नसतं म्हणून प्रार्थना झाली नाही हो हे नाही सांगत की मला कंटाळा येतो प्रार्थनेचा मी बोर होतो प्रार्थनेचा हे नाही सांगत ते आळशीचे लक्षण आहे. आळशी कसे बोर होतात ना बोर झाले. तो इसीलिए प्रियो यहाँ प्रभु ने एक आदमी को काम दिया चर्च में काम दिया और सेवा दिया है लेकिन उसने किया नहीं इसलिए प्रभु उसको क्या बोला आलसी. क्या बोला आलसी. तो चर्च में काम करना है उसकी कुवत के अनुसार उसे जो काम दिया है उस कुवत के अनुसार उसे काम करना है ना. चर्च में भी बहुत से लोग आते हैं लेकिन वो लोग भी क्या करते हैं आलस के कारण बैठे रहते कब से अरे बाबा ऊपर का प्रेरक मैं अकेला नहीं जाऊँगा कोई आएगा तो आएगा मैं अकेला नहीं फिर आते बड़े ऊपर का अकेला नहीं जा सकते लेकिन कोई ऊपर जाना नहीं पसंद करता क्योंकि ऊपर बहुत काम रहता है. आणि वरच्या प्रवाहाला जाणं पण आवडत नाही कारण की वरती खूप काम असतं. तो आलस क्या करता है थोड़ा सा ही झाड़ू लेके बहुत टाइम तक बैठेगा तब तक सभी लोग झाड़ू मार के खत्म पोछा चालू रहेगा धीरे धीरे काम करेगा आलस. आणि आळशी लोक हळूहळू काम करतात. आपको समझ में आ रहा है. तो इस रीति से प्रियो हम देखते प्रभु ने उसे कहा हे आलसी दास मैंने तुझे मालूम है ना मैं कैसा था. तो प्रभु आलसी लोगों को जरूर डांटेगा आणि प्रभू आळशी लोकांना नक्की ओरडेल ना. फिर हम पढ़ेंगे कुलुसियों की पुस्तक. आपण अजून कोलोसीकरण पत्र कुलुसियों की पुस्तक अध्याय 3 उसका 17. आणि बोलणे किंवा करणे जे काही तुम्ही कराल ते सर्व प्रभू येशूच्या नावाने करा. मतलब जो भी करो काम करो वचन में काम करो या बाहर काम करो सब प्रभु के नाम से करो यानी काम करो. 23 वचन त्याच अध्यायातलं उसी अध्याय. आणि जे काही तुम्ही करता ते माणसांसाठी म्हणून करू नका तर प्रभूसाठी म्हणून जीवे जो भी करो तन मन से करो मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं. आलसी लोग सिर्फ मनुष्य को दिखाना चाहते हैं कि बाबा मैं काम कर रहा हूँ लेकिन प्रभु के लिए करो क्योंकि प्रभु आपके अंदर देखता है कि आप कौन से हृदय से काम करते हो. ठीक है हम पढ़ेंगे पहला तिमोथी अध्याय 5 उसका 8. जर कोणी स्वकीयांची व विशेष करून आपल्या घरच्यांची तरतूद करत नाही तर त्याने विश्वास नाकारला आहे. तो माणूस विश्वास न ठेवणाऱ्या माणसापेक्षा आलसी व्यक्ति अपने घर की तरतूद नहीं करता अपने घर की देखभाल नहीं करता अपने घर के लोगों की जरूरतें पूरा नहीं करता. आणि आळशी व्यक्ती आपल्या घराच्या गरजा पूर्ण करत नाही आपल्या घराची देखरेख करत नाही त्या लोकांच्या काही गरजा पूर्ण करत नाही. जैसे कोई लोग कमाते हैं अपने मोबाइल अपने घर की जरूरतें अपने फ्रेंड्स लोग के साथ उड़ाने के लिए अपना ही एंजॉय करने के लिए तो आखा पगार वो लोग किस में डाल देते हैं मोबाइल मित्र खाना पीना कपड़ा लता गया खत्म. तो अरे तुम कमाया क्यों कमाया घर के लिए ना. आणि तुम्ही लोकांनी का कमवलं घरासाठी. तो घर के लिए तुम नहीं करते तो अविश्वासी से भी गया गुजरा है वो आलसी है. आणि जो व्यक्ती घरासाठी काही करत नाही तो अविश्वासापेक्षा वाईट आहे तो आळशी पण आहे. इब्री लोकांचं पत्र अध्याय 6 अध्याय 6 उसका 12 त्याचं वचन 12. Hebrew 6:12. म्हणजे तुम्ही आळशी होऊ नये तर विश्वासाच्या व धीराच्या योग्य जे अभिवचनाचा वारसा उपभोगणारे होतात त्यांचे तुम्ही अनुकारी व्हावे. प्रभु कहता है तुम आलसी न हो जाओ इसलिए प्रभु क्या करता है तुम्हारे कामों को देखकर तुम्हारे काम को भूलता नहीं तुम्हारे उसके प्रति तुम्हारे प्रति क्या करता है तुम्हें प्रेम दिखाता है तुम्हें आशीष देता है ना जो तुम पवित्र लोगों की सेवा कर रहे हो इसलिए वो तुम्हें और ब्लेस करता है ताकि तुम और काम करो तुम आलसी नहीं बनो. इसलिए प्रभु सेवा करने वालों को ब्लेस क्यों करता है. आणि प्रभू सेवा करणारा आशीर्वाद का करतो क्योंकि वो और सेवा कर सकता का कारण त्यांनी अजून सेवा करा. आलसी नहीं बने. त्याने आळशी बनू नये. तो प्रभु नहीं चाहता कि मसीह लोग आलसी हो. आणि देवाची चरित्र ख्रिस्ती लोकांनी आळशी बनवली है उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज में वारी से काम कर रहे हैं प्रभु में. आणि त्याचं अनुकरण करा जे विश्वास आणि धीराच्या योग्य अभिवचनासाठी काम करतात. इसलिए प्रियो प्रभु के वचन के अनुसार प्रियो हम हमारे अंदर आलस
है। तर प्रियनो, देवाच्या वचनानुसार आपल्यामध्ये आळस आहे का तुमच्यामध्ये? हाँ, तो उसके लिए प्रभु से माफी मांगेंगे। प्रभु का भी बहुत बार काम हम आलस से करते हैं। आणि खूप वेळा आपण प्रभूचं काम पण आळशीपणाने करतो। जुने करार में लिखा है, जो प्रभु का काम आलस से करता है वो श्रापित है। जुन्या करारात लिहिलेलं आहे, जो कोणी प्रभूचं काम आळसाने करतो तो श्रापित आहे। तो आलस से करते, मतलब कैसा आलस से करते हैं? कसं आळसाने करतात काम? प्रभु का जो काम है, देवाचं जे काम आहे वो आलस से करते हैं। ते आळशीपणाने करतात। कैसे करते हैं? तर कसे करतात? वही मैं आपको पूछ रही हूँ। हा प्रश्न विचारला तुम्हाला। मैं तो बताती रहेंगी, आप लोग बताओ। आणि या प्रश्नाचं उत्तर द्या। हाँ, तो इसमें टाइम पे नहीं आना, फिर हाँ, फिर मैं आते हैं। हाँ, 10 यिर्मया पुस्तक 48 अध्याय 48 उसका 10। त्याचं वचन 10। जो परमेश्वराच्या कार्याची हायगाय करतो तो शापित हो, जो रक्तापासून आपली तलवार राखतो तो शापित हो। क्या लिखा है? श्रापित है वह यहोवा का काम आलस से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। तो इसका मतलब है वो व्यक्ति श्रापित है जो यहोवा का काम क्या करता है? आलस से करता है। आणि जो कोणी देवाचं काम आळशीपणाने करतो तो श्रापित आहे। यहाँ लिखा है वो व्यक्ति भी श्रापित है जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। आणि तो व्यक्ती पण श्रापित आहे जो आपली तलवार रक्तपातापासून वाचवतो। अभी उस काल में सैनिकों को, जो इस्राएली सैनिकों को अपने शत्रु को तो मारना जरूरी था। आणि त्या काळामध्ये इस्रायली लोकांना इस्रायली सैनिकांना आपल्या शत्रूला मारणं गरजेचं होतं। वो लहू लुहान हो जाते थे आणि म्हणून ते रक्तबंबाळ व्हायचे। साथ में कभी कभी आप देखें लेवी गोत्र ने अपने ही लोगों को मारा जिन्होंने क्या किया था? बछड़ी की मूर्ति पूजा की थी। आणि त्यासोबतच तुम्ही बघू शकता की लेवी लोकांनी आपल्याच लोकांना मारले ज्यांनी वासराच्या मूर्तीची पूजा केलेली। मोसेस ने कहा कौन मेरी तरफ है? आणि मोशे मला कोण माझ्यातर्फे आहे? लेवी उसकी तरफ आए। आणि लेवी त्यावेळेस त्याच्यातर्फे आले। लेवियों के जान में, कमर में तलवारें थी, आणि लेवी लोकांच्या कमरेला तलवारी लटकत होत्या। और उस तलवार से उसने कहा तुमको तुम्हारा भाई दिखेगा, कोई भी दिखेगा, रिश्तेदार दिखेगा, पति दिखा तो भी मारो। त्या तलवारीतून तुम्हाला तुमचा भाऊ बहीण किंवा तुमची पती कोणी जरी नातेवाईक दिसत त्याला मारा। और उन्होंने मारा। त्यांनी मारलं क्योंकि उन्होंने बछड़े के सामने मूर्ति पूजा किया। का? कारण की त्या लोकांनी बछड्याची वासराची मूर्ती पूजा केली। वैसे ही अभी हमारे भी पास तलवार है, वो कौन सी है? वचन की तलवार। आणि आपल्याकडे पण आता तलवार आहे, ती कोणती आहे? वचनाची तलवार। वचन से हमें उनका विरोध करना तर वचनाने आपण त्याचा विरोध करणं और उनका साथ नहीं देना। आणि त्याचा साथ नाही द्यायचं। तो जो कुछ मूर्ति पूजा करते, बलात्कार करते, उसका हम सपोर्ट नहीं करना। आणि ते जे काही मूर्ती पूजा करतात, वाईट कामं करतात, त्याचा आपण सपोर्ट नाही करायचं। जैसे तलवार चलाने से लहू आता है, जसं तलवार चालल्यावर रक्त येतं। हम जब वचन बोलते हैं, सामने वाले को वचन से बोलते, तब वो भी क्या होता है? वहाँ खून बहता है, तो वो भाग काटा जाता है। आणि ज्यावेळेस आपण समोरच्या व्यक्तीला वचनाच्या द्वारे उत्तर देतो त्या व्यक्तीला पण हत्या होते, म्हणजे त्याचा तो भाग कापला जातो। इसीलिए हमें तलवार चलाना है, और मसीह होने के नाते हम वचन ज़्यादा चलाएं। आणि म्हणून आपल्या तलवार चालवायचीच आहे, आणि ख्रिस्ती असल्याच्या नात्याने आपण जास्त वचन चालवलं पाहिजे। तो फिर श्रापित है जो यहोवा का काम आलस से करे। तो हम कैसे आलस से का काम करते हैं? परमेश्वर का काम। आता आपण आळसाने परमेश्वरचे काम करतो। चर्च में लेट आते, धीरे धीरे आराम से जाएंगे, मतलब स्तुति आराधना नहीं मिलेगी, नहीं तो उधर नचाना पड़ा है ना, लेट आएंगे। फिर और मंडळीमध्ये उशीर येतात, प्रार्थना के समय में सो जाएंगे। आणि प्रार्थनेच्या वेळेस झोपतात। कोई लोग तो सुबह से स्तुति आराधना से ही कुछ लोग सोते हैं। काही लोक तर स्तुती आराधनेपासून झोपत असतात। कुर्सी पे बैठते हैं, कुर्सी पे बैठ के सो जाते हैं। आणि खुर्चीत बसून चांगले झोपून जातात। फिर हाँ, बाइबल पूरा नहीं पढ़ते, थोड़ा सा पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ेंगे, हो गया मेरा बाइबल पढ़ना। फिर स्तुति आराधना नहीं करते, एक ही गाना बस, ज़्यादा गाना नहीं लेना, लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं करना, छोटी प्रार्थना करें। अच्छा यार, कितना लंबा तुम बड़ा प्रेयर करते हो, थोड़ा छोटा प्रेयर करो, है ना। लंबी प्रार्थना से फिर लोग बोर हो जाते हैं।
ये आलस से है। आपको समझ में आ रहा है? तो आलसी के कारण लोग छोटी प्रार्थना करते हैं, और जो बड़ी प्रार्थना करते हैं उनको बोलेंगे लंबा प्रार्थना नहीं करो, छोटा प्रार्थना करो। आपको समझ में आ रहा है? तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, खूप सारे गोष्टी आहेत. आलस से करना, आळस नाही करणं. अगर जो प्रीचिंग है ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा, हो गया बाबा, चाय पकड़ी हो गए, शॉर्ट में वचन बता के खत्म कर देना, शॉर्टमध्ये वचन सांगून संपून टाकणं. तो ये आलस है। प्रभु हम सेवा जो करते हैं उसमें प्रभु हमारे अंदर झील देखता है, उत्साह देखता है। आणि जी आपण सेवा करतो त्याच्यामध्ये देव आपल्यामधला उत्साह बघतो. आलसीपन से अभी मैं तो दिखाएगा आपको हंसते हुए उत्साह से, लेकिन अंदर से कौन जानता है? आणि मैं तुम्हाला आलस से खड़ी हूँ, बोझ से खड़ी हूँ या कुड़कुड़ा के खड़ी हूँ, ये प्रभु जानता है। आणि आतमधून कोण देवाला माहिती की मी आळसाने उभी आहे किंवा कुठून करून उभी आहे किंवा कशी उभी आहे. तो आप जो भी काम करते हो, अगर आलसी से करते हो तो प्रभु उसका प्रतिफल आपको नहीं देगा। आणि जे काही तुम्ही कामं करता आळशीपणाने करता त्याचं प्रतिफल देव तुम्हाला देणार नाही. इसलिए जागते रहो। आणि मग जागरूक राहा. हम मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर को नहीं दे सकते। आपण मनुष्याला फसू शकतो, देवाला कोणी फसू शकत नाही. तो इसलिए प्रभु के काम, जो प्रभु के काम क्या है, प्रार्थना करना, उपवास करना, दान दशम देना, स्तुति आराधना करना, चर्च आना, और वचन पढ़ना, वचन बताना, ये सारा जो आलस से करते हैं श्राप है। आणि जे कोणी प्रार्थना स्तुती आराधना वचन वाचन चर्चमध्ये येणं दान दशम या गोष्टी आळशीपणाने करतात तर त्याच्यावरती श्राप येतो. तो हम आलसी है, हम सब, कोई भी नहीं बोल सकता मैं आलसी नहीं। आणि कोणीच बोलू शकत नाही की मी आळशी नाही म्हणून. हाँ, हम हमारे घरों में बराबर से काम करते नहीं हैं। आणि आपल्या घरावर बरोबर काम पण नाही करत. हम बच्चों को भी अरे तू नको बोलू, तू लहान है, तू नको बोल, अरे बाबा धो, बाथरूम जाके धो, है ना, पानी डाल, शुगर के है ना, पानी डाल, भी डालते हैं बच्चों को। फिर ऐसा बोल बोल के फिर आलसी बना देते हैं। असं करून कोण मम्मी आळशी म्हणून. सूखे लीटर पानी डाल, फिर मम्मी को ही बुलाएंगे, मम्मी तू नंबर केला धुवून टाक, तब मम्मी को, फिर बच्चे आलसी बन जाते हैं। आणि अशा पद्धतीने मुलं आळशी बनतात. तो बचपन से यीशु आलसी नहीं था, बचपन से जोसेफ के हाथ के नीचे काम किया, आणि प्रभू येशू आळशी नव्हतो. त्यांनी लहानपणापासून योसेफाच्या हाताखाली काम केलं. तो इसलिए वो आलसी नहीं था। म्हणून तो आळशी नव्हता. तो हम भी आलसी नहीं हो। आपण पण आळशी आज नव्हतो. हम हमारे आलस को बांधेंगे, आता आपल्याला आळशीचा आत्मा आपण बांधून निकाल देंगे। हे काढून ये टाकूया. आलस ही है जो हमारे अंदर आए हुए और आत्मा के जो फल है वो तोड़ देते हैं। आणि आळसच आहे जो आपल्यामध्ये आत्म्याचे फळ आहे त्या तोडून टाकतो. आत्मा आलस ही है जो हमें स्वार्थी बनाता है, जा तू कर और मेरे आलसी है ना, ऐसा आणि आळसच आपल्याला स्वार्थी बनवतो. जा मेरे लिए ला, तू मत खा, सब मेरा है, मुझे लेकर आ। आणि सगळं माझ्यासाठी घेऊन ये, तू खाऊ नको. तो ये आलस है हा आळसपणा आहे जो हमें सेल्फिश बना देता है। जे स्वार्थी बनवतो. ठीक है, माफी मांगेंगे। प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, सचमुच हम आलसी हैं, हमारे अंदर इस आलस की आत्मा को हमने यीशु के नाम से पकड़ लिया है। हम जान लिया, हमें लगता था नहीं हमारी बॉडी है ना, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि ये आलस की आत्मा है जो हमें और सुला रही है, काम करने के लिए कंटाला दे रही है, प्रभु की सेवा करने के लिए रुका रही है, प्रभु के करीब जाने के लिए रुका रही है, हमारे अंदर गरीबी कंगालपन लाना चाहती है, हमें लूटना चाहती है। आज हमने इसे पकड़ लिया है प्रभु, इसे बांधते, इसके कार्यों को कलवरी क्रूस पर डालकर नाश करते और उसका खुल्ला खुल्ला तमाशा बनाकर हमारे अंदर से निकल जाने की आज्ञा देते। ये आलसी आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। हमारी पीढ़ी से उतरे, इतने सालों से बचपन से हमारे अंदर रहकर तूने जो गढ़ बनाया, आज उन सारे गढ़ों को यीशु नासरी के नाम से ढाकर नष्ट करते हैं और यीशु के लहू से धोकर अभी इसी वही हमें शुद्ध और पवित्र करते हैं और हमारे एक एक के अंदर से तुझे निकल जाने की आज्ञा देते। कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। प्रभु यीशु ने हमें आलसी की आत्मा नहीं दी है, प्रेम सामर्थ्य संयम की आत्मा दी, पवित्र आत्मा दी, काम करने वाली आत्मा दी। तो पवित्र आत्मा अभी इसी घड़ी हम अपने आप को मुक्त करते हैं और तुझसे प्रज्वलित होते हैं, उससे भर जाते हैं। धन्यवाद देते इन सबको यीशु के नाम से कवर करते हुए। प्रभु आलस से काम करने वाले श्रापित थे लिखा है, तो प्रभु हम
उस श्राप को जो हमारे आलस के कारण आया प्रभु, वो श्राप को कलवरी क्रूस पर डालकर नाश करते हैं। और यीशु हमारे लिए श्रापित हुआ कि यीशु की आशीष मिले, ये मैं आशीष सबके ऊपर रख देती हूँ और इनके ऊपर आया हुआ आलस से श्राप यीशु पर डालती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और मैं डिक्लेयर करती हूँ ये सब आशीषित है, ये अमीर है, कामकाजी लोग हैं और हष्टपुष्ट रहेंगे, सदा आनंदित रहेंगे। धन्यवाद देते थे आपका लंबा लगा प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद देते यीशु के नाम से आमीन।